नमस्कार। आज हम सुदर्शन जी की लिखी एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आदर्श बदला। ये कहानी एक बहुत गहरे सवाल को टटोलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, क्या बदला लेना ही हमेशा सही होता है या माफ कर देना बेहतर है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को माफ कर देना ही असल में सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदला हो? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है सम्राट अकबर के आगरा शहर में। उस वक्त वहां संगीत के नाम पर एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था और इस माहौल को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि दरबार के महान संगीतकार तानसेन थे। अब देखिए, यहाँ पर दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ था तानसेन का घमंड से भरा हुआ कानून और दूसरी तरफ थे कुछ साधु जो अपनी भक्ति में लीन भजन गाते हुए शहर में आ पहुंचे। उन्हें इस कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरबार में मुकाबला हुआ, लेकिन नतीजा तो जैसे पहले से ही तय था। बेचारे साधु हार गए और उन सभी को मौत की सजा सुना दी गई, सिर्फ एक को छोड़कर, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा जिसका नाम था बैजू। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी उस अनाथ रोते हुए बच्चे की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आती है। बैजू की मुलाकात होती है संगीत के महान गुरु बाबा हरिदास से, जो उसे बदला लेने का एक रास्ता दिखाते हैं। बैजू ने अपनी जिंदगी के अगले 12 साल सिर्फ और सिर्फ संगीत को दे दिए, एक तपस्या की तरह, दिन रात बस एक ही धुन, बदला। लेकिन ठीक यहीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब बैजू जाने वाला था तो गुरु हरिदास ने उससे एक वचन लिया कि वो अपनी इस कला से, इस संगीत से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोचिए जरा, जिस बदले की आग में वो 12 साल तक जला, गुरु ने एक पल में उस हथियार को ही उससे छीन लिया। अब इसी कश्मकश को दिल में लिए बैजू बावरा लौटता है आगरा। लेकिन अब वो एक बच्चा नहीं था, वो संगीत का एक ऐसा जादूगर बन चुका था जिसकी कला सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। और वो सीधा पहुंचता है तानसेन के महल में, उसे चुनौती देने। तानसेन अपने घमंड में चूर बैजू को याद दिलाता है, यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, जो हारेगा उसे मौत मिलेगी। लेकिन बैजू बिना डरे सारी शर्तें मान लेता है। साफ था, उसकी नज़र अपनी जान पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद पर टिकी थी। तो मुकाबला शुरू हुआ। बैजू ने अपना सितार उठाया और ऐसी धुन छेड़ी कि जंगल से हिरणों का झुंड खिंचा चला आया। उसने बड़े प्यार से एक हिरण के गले में फूलों की माला डाली और फिर अपने संगीत से ही उन्हें वापस जंगल में भेज दिया। फिर उसने तानसेन की तरफ देखा और चुनौती दी कि अब वो उसी माला वाले हिरण को वापस बुलाकर दिखाए। तानसेन ने अपनी जिंदगी भर का सारा हुनर, सारी कला उस सितार में झोंक दी। लेकिन उसके संगीत में एक घमंड था, दिखावा था। वो आत्मा नहीं थी, वो रूहानी जुड़ाव नहीं था जो बैजू के संगीत में था। और नतीजा, चारों तरफ सन्नाटा, एक भी हिरण नहीं आया। हजारों लोगों के सामने तानसेन हार चुका था। उसका सिर शर्म से झुक गया। संगीत का वो महान युद्ध खत्म हो चुका था। और अब आता है कहानी का सबसे अहम पल। वो तानसेन जो खुद को संगीत का शहंशाह समझता था, आज बैजू के कदमों में था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन बैजू उसे जीवनदान देता है और कहता है, 12 साल पहले तुमने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उसी बच्चे ने तुम्हारी जान बख्शी है। बैजू ने सिर्फ उसे माफ नहीं किया बल्कि ये भी बता दिया कि उनकी किस्मत कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आखिर बैजू का बदला क्या था? उसका इनाम तानसेन की जान नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। बैजू ने अपनी जीत के बदले में सिर्फ एक चीज मांगी, उस क्रूर कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी और कलाकार को अपनी कला की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। और दोस्तों, यही है आदर्श बदला। बैजू ने बदला तो लिया, लेकिन तानसेन को मारकर नहीं, बल्कि उसके अहंकार को मारकर, उसकी नफरत और उसके बनाए अन्याय भरे कानून को खत्म करके। तो अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बैजू ने ये साबित कर दिया कि विनाश करने से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत सुधार करने में है। तो असली शक्ति किसमें है, तोड़ने में या जोड़ने में?